मेहता का उल्टा चश्मा। चलो हो गया, फिर हो गया। चलो ओए, कर क्या रहा है? अंधा है क्या? तेरे को रेड लाइट दिखती नहीं क्या? मेरी गड्डी को अगर एक भी खरोंच लग जाती ना तो मैं तेरे को छाटता नहीं। अरे तेरी गाड़ी को खरोच आई तो नहीं ना, तो फिर इतनी गर्मी क्यों दिखा रहा है? ओए, तूने मेरी गर्मी अभी देखी कहाँ है? अभी दिखाता हूँ तेरे को अपनी गर्मी। काय झालं काय? अरे वाह, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हाला। अरे हवलदार साहब, ये बाइक वाला रेड लाइट तोड़ के हमारी गड्डी के सामने आ गया। एक तो हेलमेट नहीं पहनता है, ऊपर से होशियारी दिखाता है। लगाओ इसको एक बड़ा फाइन। वो सब मैं देख लूंगा, पहले आप अपनी गाड़ी निकालिए। हाँ? भाई बोले भाई, जरा बाजू में आ जाइए। बरसों से सिग्नल तोड़ता आया हूँ, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज इन लोगों की वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे नाम की पावती फटी है। दीवार तोड़ के कोई काम पे नहीं जाएगा इनके यहाँ। आता अब मजदूर किधर से लाएंगे? जेठालाल, ये दीवार के बच्चों को तुम ही समझाओ। देखिए बाबू भाई, जो हो गया उसे भूल जाइए। काम करने के लिए मना मत कीजिए। देखिए, चाहिए तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। और जेड़बरा, हम क्यों माफी मांगे? गलती इसने की थी, सिग्नल इसने तोड़ा। सोड़ी जेठालाल को बात करने दे भाई, 2 मिनट शांति रख। देखिए बाबू भाई, आप बात को गलत मत समझिए। उधर सिग्नल पे छोटे भाई ने गुस्सा का जो भी आपको बोला वो आपकी भलाई के लिए बोला। क्या है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आपको ही लग जाता ना, आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती, और हड्डी टूट जाती तो आपको प्लास्टर लगता, तो फिर आप किसी के घर में प्लास्टर करने के लायक नहीं रहते। क्या नुकसान आपका होता, हमको क्या? अगर हमारी गाड़ी को अगर कुछ लग भी जाता तो छोटी भाई का तो खुद का गैराज है, वो फ्री में अपनी गाड़ी का काम करा लेते। और अगर हमको भी किसी को शायद अगर थोड़ा बहुत लग जाता तो भी हमको कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर आते ही रहते, वो हम सबका इलाज फ्री में कर देते। हाँ। तो कुल मिलाकर जो भी खर्चा होता आपको होता, आपको तकलीफ होती, इसलिए वो आपको बोल रहे थे। फिर भी चलो, मेरा बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि छोरो का छोरो था, माउतर का माउतर ना था। क्या मतलब? मतलब सॉरी, सबकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं, हम भी सॉरी बोलते हैं ना। सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए बाबू भाई। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना पाउडर गली में, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ये वहाँ के सदस्य है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह हरजीत सिंह सोड़ी। और ये अरे भाई छोड़ने तो वापस कहाँ सबकी पहचान कराने बैठ गया, मैं काम की बात करने भाई। हाँ, वही काम की बात ये है कि हम लोग को ना हमारे सबके घर में ना इंटीरियर का काम करवाना है, जिसके लिए मजदूर चाहिए। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। और आपको जो भी फाइन देना पड़ा ना, वो भी हम देने को तैयार है। देखिए बाबू भाई, ज्यादा सोचिए मत, काम तो काम होता है? काम है तो जहाँ है, वरना हम कहाँ है? वाह दादा, वाह। तो काम भगवान है, अगर हम काम को मना करते हैं मतलब हम भगवान को मना करते हैं कि नहीं? वर्क इज वर्शिप ना। सॉरी, गलती मेरी है, मुझे ही सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर आपने सही समय पर ब्रेक नहीं मारी होती तो मैं इस वक्त अस्पताल में होता। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब इसी बहाने हमारी पहचान हो गई है। हाँ, बिल्कुल। और अभी साथ में काम भी करेंगे ना? हाँ, करेंगे ना, क्यों नहीं? अरे वाह, बाबूराव यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। तो अभी आप आ रहे ना सोसाइटी में? हाँ, चलते हैं। तुम लोग ऑटो पकड़ के पाउडर गली के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचो, मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ। आइए। हम सब लेडीज ने मिलकर हम सबके घर में जो जो काम करना बाकी है उसका एक रिपोर्ट बनाया है, आप लोगों से एक बार चेक कर सकते हैं। अरे नहीं बबीता जी, चेक करने की क्या जरूरत है? अगर आप लोगों ने बनाया तो सब सोच समझ के ही बनाया होगा ना। इट मस्ट बी गुड। लेकिन जब तक मजदूर नहीं आएंगे काम शुरू नहीं हो सकता ना। और तब तक हमें घर में रेत और सीमेंट के साथ रहना पड़ेगा। भाई, एक साथ इतने सारे मजदूरों का मिलना मुश्किल है। माताजी करे हमें जल्दी से मजदूर भाई मिल जाए। लगता है आज भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी इस रिनोवेशन के चक्कर में। मुझे तो लगता है नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इनको गए काफी देर हो गई।
अब तक तो आ जाने चाहिए थे। अरे भाई मैंने सोडी को 4 मिस कॉल दिए लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। मिस्ड कॉल? अरे करना भी था तो किसी, सोडी तो जीप चला रहा होगा, वो कैसे कॉल अटेंड करेगा? किसी और को कॉल करना चाहिए ना। अरे क्या हुआ भाई, मिले कि नहीं कारीगर? क्या हुआ? हाँ मिल गए, मजदूर मिल गए। बापू जी आपका आइडिया काम कर गया। हाँ जेठाल कोई मजदूर नजर तो नहीं आ रहे हैं। अरे मतलब मेहता साहब वो आ रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं पीछे से। हाँ अच्छा 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 अच्छा, पीछे से आ। अरे वाह वाह वाह, काफी सारे लोग हैं। ये मजदूर लोग हैं और ये है उनके मुकादम बाबू भाई। अरे वाह वाह, नमस्कार साहब, नमस्कार। देखिए तूने इनको सब काम बता दिया है ना? हाँ बाबू जी, रास्ते में आते आते इनको रिनोवेशन की पूरी स्टोरी बता दी। हाँ, और ये भी समझा दिया है कि जो भी हमने डिजाइन बनाया है उसी के हिसाब से काम करना है। हाँ हाँ बस बस। और जी अब नो टेंशन, ओनली रिलैक्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं भाई, हमारे वर्कर्स भी मिल गए, इन्हें काम भी समझा दिया गया है, यानी कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। बाबू भाई, हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी में सबके घर में जो रिनोवेशन का काम है वो दिवाली के पहले ही हो जाएगा ना? देखिए हम सभी के घर का मुआयना करेंगे पहले, दीवार तोड़ के। अरे पर दीवार तो हमने पहले से ही तोड़ दी है। हाँ, मतलब आधा काम शुरू हो चुका है बाबू भाई। नहीं गिल्ली नया दो, वे अभी नए सिरे से काम करे तो दीवार भी फिर से तोड़ोगे? नहीं नहीं, क्या है, दीवार तोड़ के इनका तकिया कलाम है। भाई बहुत अलग तक क्या कलाम है। मतलब वो कुछ लोगों को नहीं आदत होती है एक ही बात बार बार बोलने की। जैसे भिड़े नहीं बार बार बोलते रहता है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी। मैं आत्माराम तुकाराम एक मिनट, मैं ये बार बार नहीं बोलता, ये मेरा तकिया कलाम नहीं है, वो तो मैं सबको ऐसे बुलाने के लिए बोलता हूँ। ये तो हर लाइन में दीवार तोड़ के बोलते हैं ना। मैं हर लाइन में क्या बोलता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये काम करते हैं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये काम करता हूँ। 2 बार तो अभी बोल लिया तूने। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पोपटलाल का तकिया कलाम है ना, दुनिया हिला दूंगा। पिताजी, ये बाबू भाई ऐसा बोले तो मैं तो डर ही गई। मैं भी। मैं बाबू भाई, आप सबसे पहले मेरे घर चलो और काम शुरू करो, और मुझे आज जल्दी जाना है। नहीं नहीं, पहले हमारे घर। अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? सबसे पहले हमारे घर से काम शुरू होना चाहिए। सही बात है, पहले ग्राउंड फ्लोर वालों के यहाँ, क्योंकि वहाँ सीमेंट और रेत पड़ी है, हाल बेहाल हो गया भाई। मैं तो वो सीमेंट को याद करता हूँ, मुझे छींक आने लगती है। तो सबसे पहले हमारे घर में करिए प्लीज। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान है। अरे वो बराबर है आती भाई, लेकिन रिनोवेशन का काम मेरे बाथरूम की वजह से शुरू हुआ था, तो भाई ये शुरुआत भी मेरे घर से होनी चाहिए। मतलब समझा करो भाई, सीमेंट की बोरियां पड़ी हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। ये पोपट, अभी तो कारीगर आए नहीं और तूने तेरा मेरा शुरू कर दिया। पहले उन लोगों को काम देख लेने दे, समझ लेने दे, फिर वो लोग ही तय करेंगे कि काम कहाँ से शुरू करना है। क्यों, बराबर है ना भाई? हाँ। अच्छा बाबू भाई, हम सबके घर में जो जो काम करवाना है ना, उसके डिजाइन इसमें है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओहो, ये टैब की वजह से कितना फायदा हो गया। नहीं, सारे डिजाइन एक टैब में आ गए, अलग अलग पेपर डालने की जरूरत ही नहीं है। ये टॅबलेट जी आहे ना, अभी जो बबीता जी ने ऐसे टॅबलेट, अरे टॅबलेट म्हणजे ऐसा चौकोनी जे आहे ना, ते ऐसे रेक्टेंगल टॅबलेट जो काला होता है ना, जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई दुकान में मैं बेचता हूँ, मेरे को क्या समझा रहा है? बाबू भाई, ये सारा रिनोवेशन दिवाली से पहले हो जाएगा ना? हाँ, मैं सबके घर का रिनोवेशन तो करना ही है दया भाभी, लेकिन साथ साथ क्लब हाउस का भी करना है। ये क्लब हाउस है यहाँ पे। अरे भाई, क्लब हाउस बाद में, पहले हम सबके घर का मुआयना करेंगे, कितना काम बाकी है, कितना हो चुका है, सबका मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि दिवाली के पहले काम हो सकता है या नहीं, दीवार तोड़ के। ठीक है, आप मुआयना कर लीजिए, उसके बाद बताइए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर
सबसे पहले बाहर एक शेड बनवाओ, शेड बनवा के हमारे घर में जो सीमेंट और रेत पड़ी है उसे निकलवा के शिफ्ट करवाओ भाई। बहुत हाल खराब हो गया, उसके बाद बाकी सब काम शुरू करो। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान पड़ा है, जल्दी शेड बनवाइए। अब्दुल, मैं एक काम करना, ये बाबू भाई के आदमियों की मदद से ये यहाँ पे जो रैबिट पड़ा है ना, वहाँ पे एक शेड बना देना। हाँ, और वहाँ पे इनका सामान शिफ्ट करवा देना। बाबू भाई, आप मुझे कुछ आदमी दे दीजिए, मैं सेट बनवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। सुनो, तुम लोग 5-6 जन अब्दुल भाई जहाँ बोले वहां पे जाके शेड लगाओ और सबका सामान शिफ्ट करो। और तुम दोनों मेरे साथ आओ, वो अपना मेजरमेंट का सामान लेके। आइए। वो सामान मंगा देना, वहाँ से बाहर से सामान ले लेना। हाँ, इस तरह से हो जाएगा। दिवाली से पहले सारा रिनोवेशन हो जाए तो अच्छा है। हाँ, चलो अच्छा है, काम की शुरुआत तो हो गई। बोलो श्री अम्बे माता की। बाबू भाई, पहले हम लोग मेहता साहब के घर से शुरू करते हैं, उसके बाद बारी बारी हम लोग सबके घर में जाएंगे। ओके? हाँ ठीक है। ये है हमारा हॉल, पूरा शेल्फ, ये ड्राइंग रूम, किचन सब रिनोवेट करना है और बेडरूम बहुत बढ़िया से रिनोवेट करना है। बढ़िया है, हम लोग मेजरमेंट लेके रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये सीमेंट की गोनियां बाहर निकालो। जी साहब जी। और पूरे घर का मेजरमेंट ले लो। बाबू भाई, क्लिनिक मेरा इस तरफ होगा और बेड थोड़ा बड़ा बनाइएगा पेशेंट के लिए, ताकि हर साइज के पेशेंट एडजस्ट हो सके। हाँ ठीक। और हाँ, मुझे किचन कैबिनेट वो फेदर टच वाले चाहिए एंड प्लेटफॉर्म शुड बी ब्रॉड एंड स्पेशियस। ठीक, हो जाएगा। सही बात है, किचन तो हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि किचन बेस्ट होगा तो कोमल का मूड अच्छा रहेगा, और कोमल का मूड अच्छा रहेगा तो हमें तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेगी। जैसे बाबू भाई, कोमल का मूड हमेशा अच्छा ही रहता है। अच्छा बाबू भाई, इनके घर का वायरिंग भी आप एक बार चेक कर लीजिए, पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अरे हाँ, थैंक यू बबीता। वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे घर की वायरिंग चेक कर लेना प्लीज। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। मैडम, इनके घर का डिजाइन दिखाइए। अरे हाँ, हाँ ये है इनका। हो जाएगा। इनके घर का मेजरमेंट ले लो और बाद में ये गोनियां बाहर रखवा देना। दीवार तोड़ के जस्ट अरे चलो चलो फटाफट मेजरमेंट। अरे हो गया मेजरमेंट उधर का? हो गया। ठीक, हो गया मैडम। ओके ग्रेट, तो मैं हम लोग भिड़े भाई के घर पे चलते हैं। ओके? बाबू ब्रा, हमारे घर को एकदम पंजाब के पिंड यानी खेतों जैसा खुला खुला बना देना। आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सोडी भाई, ये आपकी दीवार में होल कैसे हो गया? हाँ, वो पुराने वर्कर्स थे ना, उनको मैं थोड़ा मदद कर रहा था तो मेरे हाथ से थोड़ा जरा जोरों की चल गया थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। और थैंक यू। और मुकादम भाई, आपको कोई भी मदद की जरूरत हो ना तो शर्माना मत, बिंदास मुझे बोल देना। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। रोशन, घर की दीवार में एक होल काफी है। आई लव यू सोनी। अरे भाई हो गया? हाँ दादा, घर का सारा नाप ले लिया। अब कहाँ जाना है? अब हमें जेठा जी के घर पे जाना। बाबू भाई, हमारे घर में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, थोड़ी तोड़ा तोड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे जो दीवार थी तो वो दीवार तोड़ दी है। हाँ, ये उनके घर का डिजाइन है और इसी प्लान के मुताबिक ये दीवार तोड़ी गई थी। बेटा जी तैयार है एकदम। बाबू भाई, तो दिवाली तक सबके घर का रिनोवेशन हो जाएगा ना? देखिए बहन जी, सबसे पहले हमें सबके घर में देखना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि दिवाली से पहले आपका काम होगा या नहीं। ठीक है? अरे तुम लोग सब खड़े क्यों हो? चलो चलो, नाप लेना शुरू करो दीवार तोड़ के। चलो उतर जा। अरे आपके घर का तो कुछ काम हुआ ही नहीं दीवार तोड़ के। हाँ बाबू भाई, वो क्या हुआ कि जिस दिन हमारा घर का काम स्टार्ट होने वाला था ना, उसी दिन जब्तरंगी अमेरिका चला गया।
इसलिए हमारे घर का काम स्टार्ट नहीं हो पाया। बाबू भाई वैसे ये हमारे घर के डिजाइन से, अब देख लीजिए। ठीक है, इनके घर का पूरा फर्नीचर और सामान नीचे शिफ्ट करो और पूरे घर का मेजरमेंट ठीक से लेना दीवार तोड़ के। मैं दुल्हन की तरह सजाना आप मेरे घर को, और थोड़ा बजट का देखना, काम बजट में हो जाए ऐसा। अरे डोंट वरी, सब हो जाएगा दीवार तोड़ के। मैडम, आप सभी सोसाइटी वालों को नीचे बुला लीजिए। ये नाप का काम खत्म होते ही हम उनके साथ हिसाब किताब की बात कर लेंगे। परफेक्ट, ठीक है? पापा कब से हिसाब कर रहे हैं, कब बताएंगे? अरे भाई टाइम तो लगेगा ना, इतने सारे घर का काम करना है उनको, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना हिसाब करने में। क्या कुछ भी बोल देंगे तो फिर बाद में हम ही बोलेंगे, अरे पहले आपने ऐसा बोला था, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, तो बराबर नहीं है। लेकिन समय बहुत लिया, बहुत ही लिया समय। आपके जितने अनुभवी नहीं है ना वो लोग बेचारे। बराबर समझ आपका क्या रोज का काम है ना ये सब काम कराना। सॉरी, शांति रखने भाई। दिवाली के पहले घर का काम हो जाना चाहिए, क्या लगता है हो जाएगा? लेट्स होप सो, अभी बताएंगे वो आके यहाँ पे। यारों ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जेठालाल, क्या लगता है दिवाली के पहले हमारा काम हो जाएगा? देखो अभी क्या कहते हैं बाबू भाई। दिवाली के पहले हो जाए तो अच्छा है। क्यों, दिवाली के पहले तुम्हारी शादी हो रही है? अरे भाई जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना। पोपटलाल थोड़ा सा वेट कर लो ना, इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो? बाबू भाई बता देंगे ना अभी सब। वेट ही तो कर रहे हैं तब से मेहता साहब। कब बताएंगे भाई, मेरा तो प्रेशर बढ़ रहा है। अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का रेनोवेशन का काम दिवाली के पहले ही हो जाएगा ना, तो मैं शुद्ध घी का बादाम पिस्ता वाला सीरा सबको मजदूर भाइयों को खिलाऊंगी। अरे वाह, वाह दे वाह। मैं तो डर गया था कहीं उल्टी सीधी मन्नत ना मांग ले तो। बचा लिया आपने अपने आप को। आ गए आइए बाबू आइए। कमल पानी लेके आ, पानी लेके आ। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने आपका हिसाब किया। अरे कोई पानी दो भाई, पानी दो। अरे एक मिनट, सब लोग क्यों जा रहे हो? अरे कोमल बेटा जरा पानी लेकर आ। हाँ अभी लाती हूँ। अरे अरे हाँ लाइए डॉक्टर साहब के घर का पानी है। लीजिए। हाँ आराम से। देखिए, हमने आपके सोसाइटी के सभी घर का मुआयना किया। आपके प्लान के मुताबिक जो जो रिनोवेशन करना है उस सभी चीजों का हमने हिसाब किया है। ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों का काम हो जाएगा। अरे भाई वाह वाह वाह। अरे एक मिनट, पूरी बात तो सुनिए। बोलिए कुछ भी बोलिए अभी। हमें ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों के घर के रिनोवेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा दीवार तोड़ के। लेकिन आपने अभी ऐसा किया ना कि हो जाएगा। अरे ऐसे मतलब नहीं हो पाएगा। होता है ऐसे मतलब हो पाएगा। अरे लेकिन आपने अभी ऐसा किया ना कि हो जाएगा।
अरे ऐसे ऐसे मतलब नहीं हो पाएगा। होता है। ऐसे ऐसे मतलब हो पाएगा। टप्पू के पापा, हम तो दिवाली नए घर पर बनाने की आस लेकर बैठे थे। आप बोलिए ना उनको जल्दी करने के लिए। हाँ बाबू भाई, आप जल्दी नहीं कर सकते प्लीज? हाँ, क्या कि दिवाली में हम सबके घर में रेती, सीमेंट, धूल, ईंट सब उड़ रहा हो तो कैसा लगेगा? सॉरी, ईंट नहीं, मेरा मतलब है कि दिवाली के पहले अगर सबके घर नए हो जाते हैं तो क्या हम सब इस बार की दिवाली नए घर में मना सकते हैं ना? बाबू भाई सही बात है बाबू भाई, ना मत बोलिएगा। एक मिनट। अरे देखिए, आप लोगों के घर के इंटीरियर का काम अभी आधा अधूरा है। सबसे पहले तो हमें उसे समझना पड़ेगा। पुराने और नए काम को नए सिरे से जोड़ने के लिए हमें कुछ जरूरी तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी। और हमारे भी दो ही हाथ है दीवार तोड़ के। और बाबू भाई, रेनोवेशन के काम में अगर हम सब मिलकर भी दो हाथ बटाएं तो काम जल्दी हो जाएगा ना? हाँ, करेक्ट, बरोबर। अब वही, अगर हो सके तो एक काम कीजिए ना, आप मजदूरों की संख्या बढ़ा दीजिए। ज्यादा मजदूर आएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सही बात है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। हाँ, आप आदमी बढ़ा दो प्लीज, लेकिन दिवाली के पहले काम खत्म हो जाना चाहिए। अरे मैं आदमी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन काम करने का टाइम तो नहीं बढ़ा सकता ना। अरे तो काम कीजिए ना, आप रात को लेट तक काम चालू रखिए हैं। अरे आप लोग समझते नहीं है, हम लोग लेट तक काम करेंगे तो कारीगर अपने घर लेट पहुंचेंगे। और मेरे कई कारीगर ऐसे हैं जो विरार, वसई दूर दूर से आते हैं। अगर वो घर लेट पहुंचेंगे तो दूसरे दिन भी लेट ही काम पर आएंगे ना, दीवार तोड़ के। बाबू भाई, आपके कोई मजदूर यहाँ आसपास गोरेगांव, जोगेश्वरी वगैरह में नहीं रहते हैं क्या? नहीं। अरे फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को अगर लेट जाएंगे वसई विरार तो फिर तो दूसरे दिन सुबह लेट ही आएंगे। बहुत दूर है भाई। अरे भाई, दिवाली के पहले घर रिनोवेट नहीं होंगे तो दिवाली बिगड़ जाएगी। अरे दिवाली तो अभी दूर की बात है पोपटलाल, हमारे दिन रात तो अभी बिगड़ गए हैं। दिन रात। टप्पू के पापा, हम लोग एक काम करते हैं, कारीगर भाइयों को उनके घर रात को जाने ही नहीं देते हैं। अरे तो हम सब जेल में होंगे। कैसे? उनके घर वाले हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि हमने उनको अगवा कर लिया, किडनैपिंग। नहीं टप्पू के पापा, आप खामखा लंबे सफर में गए। मेरा मतलब ये है कि मजदूर भाइयों की रात को रहने की, खाने की व्यवस्था हम यही करते तो सोसाइटी में ही। क्या बोल रही है? तो हमारा काम जल्दी से फटक से हो सकेगा ना भाई, लेकिन हमारे रहने का प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो उनकी व्यवस्था कहाँ होगी दया? नहीं जेठा जी, दाई भाभी का आइडिया एक्चुअली अच्छा है। काम कर अगर दिन में हमारे यहाँ पे काम करेंगे और रात को यहीं पे रुकेंगे तो फिर उनका आने जाने का टाइम भी बच जाएगा। और देखा जाए इस हिसाब से तो हमारा घर का काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। वाह वाह दया भाभी, मस्त आइडिया है। वाकई बहुत बढ़िया आइडिया है। वो मैं समझा बबीता जी, लेकिन अरे जेठिया क्या लेकिन? अरे जरा सोच, अगर इनके रहने का बंदोबस्त हमने यही सोसाइटी में कर दिया तो देर रात तक काम करके यहीं आराम करके दूसरे दिन सुबह जल्दी काम शुरू भी कर सकते हैं। क्यों बेटे? नहीं, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या टाइम भी बचेगा और काम भी ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ बाबू भाई और कारीगर मानने चाहिए। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ। बाबू भाई, अगर आप मान जाएंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। आप अपने मजदूरों से बात कर लीजिए, अगर आपको मजदूर भाइयों को अगर कोई ऐतराज ना हो तो हम इनके रहने के लिए यहाँ कुछ टेंट बांध सकते हैं जिसमें रह सकते हैं। और कारीगर भाइयों की खाने की व्यवस्था हम सब लेडीज कर देंगे। बाबू भाई, खाना खाने के बाद थोड़ा मेरी तरफ से। वाह वाह वाह, अब्दुल तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भाई। वाह, सही बात है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सोसाइटी में 2 कॉमन बाथरूम भी है, आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी। कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, मतलब सब एडजस्टमेंट हो जाएगी। एक मिनट, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ प्लीज कीजिए। मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे।
ये नकारात्मक लाल शुरू हो गया। अरे भाई हकारात्मक सोचो, क्या हमेशा नकारात्मक सोचते हो? सॉरी सॉरी भाई, वो जो देख के ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए बोला मैंने। लग तो हमें भी रहा है पोपटलाल, लेकिन अब बोल रहे हैं क्या कोई चीज ऐसे? ओके सॉरी। भिड़े भाई, मेरे सभी कारीगर रात को रुकने के लिए तैयार हैं। अब तो दिवाली के पहले सबके घर रिनोवेट हो जाएंगे। अरे एक मिनट। अगर आप लोगों को आपका घर रिनोवेट करके दिवाली से पहले चाहिए तो हमारी एक शर्त है, दीवार तोड़ दो। शर्त? अरे बाप रे, आता काय सांगणार आहे हा? आप सभी एक साथ अपना घर खाली करके हमें काम करने के लिए सौंप दीजिए। पर एक साथ पूरा घर कैसे दे सकते हैं भाई? देखिए, हम लोग हॉल में काम करेंगे तो आप लोग बेडरूम में रहेंगे, हम लोग बेडरूम में काम करेंगे तो आप लोग हॉल में रहेंगे, और अगर हम किचन में काम करेंगे तो इसमें वक्त ज्यादा जाएगा। आप लोग कहीं पर शिफ्ट होके हमें पूरा घर सौंप दीजिए, तो हम एक साथ सभी कमरों में काम शुरू कर देंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो फिर हम आपको दिवाली से पहले आपका घर रिनोवेट करके सौंप सकते हैं दीवार तोड़ के। पापा, घर में कितना सारा सामान पड़ा है। नहीं, बाबू भाई, ऐसे एक साथ पूरा घर आपको सौंपना जरा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और बाबू भाई सोचिए, हम घर आपको सौंप देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बराबर। बाबू भाई, ऐसे पूरा का पूरा घर सौंपना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर दिवाली से पहले आपका काम नहीं हो सकता, आपको अपना घर नहीं मिल सकता दीवार तोड़ के। देखिए, अगर आपको चाहिए तो मैं दिवाली से पहले 3 घर रिनोवेट करके दे सकता हूँ। 3 घर? बस। अब आप लोग डिसाइड कर लो किसके 3 घर चाहिए। ऐसे कैसे 3 घर डिसाइड करेंगे? बराबर। तो फिर सबको पूरा घर सौंपना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। लो, फिर से काम अटक गया। पता नहीं कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया। ए पॉपो, तो चुप करना यार। तुमने ही पनौती लगाई है पोपटलाल। अरे पर आप लोग बहस करेंगे उससे समस्या सुलझ नहीं जाएगी। भाई देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये बहुत सीरियस मैटर है, और अगर दिवाली से पहले हमें अपना घर रिनोवेट करवाना है तो हमें आज ही ये फैसला करना होगा कि हमें पूरा घर इन्हें सौंपना है या नहीं सौंपना। एक मिनट बाबू भाई, जरा हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग अभी डिस्कस करके आपको बताते हैं। ठीक है, आइए जरा क्लब हाउस में चलते हैं। क्लब हाउस में चलते हैं। हाँ भाई, बात तो करनी पड़ेगी ना, कैसे चलेगा? नहीं सवाल ही नहीं। चाहिए। पूरा घर उन्हें सौंप देंगे तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? जाऊं कहाँ बताए दिल, सूझे ना कोई मंजिल। उसको मजाक सूझ रहा है। मैं एक्चुअली कुछ आइडिया सोच रहा था कि गाने से शायद कुछ आइडिया आ जाए। और टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद चले जाए तो फिर रोज क्या मैं अप डाउन करूँ गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के लिए? थोड़ा दूर पड़ेगा नहीं? आसाराम, मैं क्या बोलता हूँ, हम सब लोग ये क्लब हाउस में रहे तो? अरे अय्यर भाई, यहाँ इतना सामान है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? बबीता जी। और सबसे बड़ी बात भाई, सामान तो यहाँ रखा हुआ ही है, लेकिन क्लब हाउस का भी तो रिनोवेशन होगा। तो हम कैसे रहेंगे यहाँ? सही बात है। Exactly. हाँ यार, हम लोग क्लब हाउस का रिपेयरिंग रोक भी नहीं सकते। एक तो हमने मटेरियल मंगवा लिया है, अगर हम लोग काम रोक देंगे तो बाद में महंगा पड़ेगा भाई। बिल्कुल, इसलिए अभी एक साथ हो जाए तो अच्छा है। શું કરીએ કે રસ્તો જ નથી સૂચતો? आइडिया मिल गया। બોલ શું આઈડિયા? क्यों ना हम सब कुछ दिनों के लिए किसी अच्छे होटल में रूम बुक करा ले। અગુ ભાઈ, अरे वाह, वहाँ तो खाने पीने का भी बंदोबस्त रहेगा। अरे हाथी भाई, कैसी बातें करें आप? छोड़िए हाथी भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे लोगों का रूम बुक करना होटल में कितना खर्चा हो जाएगा? हाँ सोड़ी हाथी भाई, एक तो कितने दिन काम चलेगा मालूम नहीं है हमें। मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन होटल में रहना, कितना भाड़ा भरना पड़ेगा। अभी ठीक है, चलो कुछ और सोचते हैं।
वैसे अगर आप लोग बोले तो मेरे पास एक आइडिया है जो टिकाऊ भी है और सस्ता भी है। हमारे सोसाइटी में 2 फ्लैट्स है जो बिल्कुल खाली पड़े हैं। एक है मटका किंग मोहनलाल का फ्लैट और दूसरा है चंदारमणि का फ्लैट। अगर आप सब लोग एग्री करते तो हम लोग कुछ दिन के लिए उस फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। आइडिया अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं। बबीता बबीता एक मिनट देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। वो दोनों फ्लैट का कंडीशन रहने जैसा तो है ना? भैया टेंशन मत लो, दोनों का घर एकदम उत्तम कंडीशन में है। और वहाँ दागिने भी हमारे साथ सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ सुनिए फटाफट पैक कर लेते हैं। एक मिनट। लेकिन वो चंदा रमानी और मटका किंग मोहनलाल की परमिशन भी लेनी पड़ेगी ना भिड़े। पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, मैं परमिशन ले लूंगा और मुझे यकीन है वो ना नहीं बोलेंगे। हाँ तो फिर ये तय रहा ना, बराबर है ना ये? एकदम बराबर है। नेकी और पूछ तुरंत बात करो उन दोनों से। तो ऐसा करते हैं कि चंदा रमणी के घर पे सारी लेडीज रहेगी और बाकी हम सब लोग मोहनलाल के घर पे रहेंगे, है ना? चलेगा। बहुत बढ़िया बापू जी। छान आइडिया है और सोसाइटी में अपनी पिकनिक भी हो जाएगी। सही बात है। मजा आ जाएगा। ठीक है तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूं कि जब तक रिनोवेशन का काम चलेगा तब तक सारी लेडीज चंदारमणि के घर में रहेंगी और सारे जेंट्स मटका किंग मोहनलाल के घर में रहेंगे। ठीक है? हाँ चलो चलो ये काम बहुत बढ़िया हो गया है। अरे बाबू भाई। हाँ मैं आता हूँ। आइए भाई आइए। आइए अच्छा अभी आने के बाद ही बताता हूँ, सबके सामने बात होनी चाहिए। आइए आगे। चलो हम सभी सोसाइटी वालों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग आज ही पूरा का पूरा घर काम करने के लिए आपको सौंप देंगे। मतलब जो जरूरी सामान है वो अभी हम लोग पैक कर लेते हैं और फिर घर आपको सौंप देंगे। आप लोग सब अपना जरूरी सामान ले लो और बाकी के सामान की चिंता बिल्कुल मत करो। एक सुई तक नहीं हिलेगी दीवार तोड़ के। क्या बात है? पर एक बात पूछ सकता हूँ? अब पूछो। आप लोग सब रहेंगे कहाँ? और जी रेनोवेशन का जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सोसाइटी में 2 फ्लैट खाली है, हम सब वहाँ पे रहेंगे। बस आप इतनी सी मेहरबानी हम पे कीजिए कि दिवाली से पहले हमें हमारा घर दे दीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम जी तोड़ मेहनत करके दिवाली से पहले आपका घर क्लब हाउस के साथ दे देंगे, दीवार तोड़ के। तो चलिए अभी हम सब लोग जल्दी जल्दी घर पर जाते हैं और हमारा सामान पैक करके नीचे आते हैं। हाय बाबा। हाँ मेरी बैग रेडी है। रेडी है? हाँ। सब कुछ पैक कर लिया? हाँ। किताबें रख ली मेन? हाँ। वेरी गुड। तू काय अशी रघुमा सारखी कमेरो हात ठेवून उभी आहेस? पैकिंग करो। ये विट्ठल इधर से हिलेगा तो मैं वहाँ से कपड़े निकालूंगी ना। ओके जो से खड़े तो मुझे वो कुर्ते देना पड़ेगा सारे। चलो अभी बैग पे मैं नाम लिख देता हूँ फिर नीचे जाते हैं, है ना? ओके। इधर वो जरा पेन पेंसिल लेके हमारे। और रोशन भाई डार्लिंग अब भूलना मत, लस्सी के गिलास रख लेना, वो बहुत कीमती हैं। ये सू बोले सबसे ज्यादा कीमती ये गहने हैं। रोशन भाई डार्लिंग अब मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तो तू है, तू कहते तुझे पैक कर दूं डार्लिंग। पापा
पापा बैग में गड्डी पैक की के नहीं? गड्डी? गड्डी में बैग कैसे पैक हो सकता है यार? मतलब बैग में गड्डी? वही सुनिए, वही। पापा मैं आपकी गड्डी नहीं मेरी गड्डी की बात कर रहा हूँ। हाँ ते थैंक यू। ओए गौरी बता, और सब चीजें तेरी पैक कर लिया, अभी फटाफट नीचे चलते हैं कि सब लोग वेट कर रहे होंगे। हैं? पापा इस पे भी लिख दे रहा हूँ ना। वेरी गुड। अरे हंस, तुम्हें खाने पीने की चीजें क्यों पैक कर रहे हो? कोमल, खाने पीने की भी चीजें उतनी ही जरूरी है जितना ये सब। हाँ मम्मी, आप तो वहाँ पे होंगी नहीं, फिर रात को हम दोनों को भूख लगी तो? सही बात है बेटा। ओके बेबी, पैक करो। अच्छा मिस्टर गुलाब कुमार, आपने आपके कॉलेज के बुक्स वगैरह पैक कर ली? वो भी इतनी ही जरूरी है। सही बात है बेटा। मम्मी आप आपकी पैकिंग करो, पापा आप नाश्ते की पैकिंग करो, मेरी बुक्स की पैकिंग वो बैग में हो गई है। गुड। अच्छा हंस, इसमें मैंने ज्वेलरी रख दी है। हाँ? अंजलि सब कुछ पैक हो गया ना? हाँ बाबा, सारी चीज पैक हो गई। सारी चीज? मेरी सबसे कीमती चीज भी पैक हुई कि नहीं? हाँ, आपकी सबसे कीमती चीज कैसे पैक हो सकती है? मतलब? तारक, आपकी सबसे कीमती चीज तो मैं हूँ ना, मैं कैसे पैक हो सकती हूँ? जनाब आली, आप चीज नहीं है, आप तो जीवन है मेरा। Oh my God, तो बाकी कौन सी चीज पैक करनी है? तो भाई जो जीवन चलाने के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरी कलम। तारक, कागज कलम सब कुछ पैक कर दिया और उसे मेरे पास रख लिया है। अरे वाह, तुम क्या करोगी कलम का? लिखना तो मुझे भाई। चलो। देखना ध्यान से, मेरी कोई भी चीज तेरी बैग में ना आ जाए। अरे टप्पू के पापा, आपकी सारी चीजें मैंने अलग से आपकी बैग में रख दी है। फिर भी अब चेक करके देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया है ना? वरना क्या है, फिर आप ही कहेंगे कि ये रह गया, वो रह गया। चलिए चेक कीजिए। अरे ठीक है ना भाई, रह भी गया तो हम कहाँ दूर जा रहे हैं, सोसाइटी का सोसाइटी में ही तो है। रख जल्दी चल। ओहो, हमारे पास इतने सारे दागिने हैं। हाँ। वैसे इसमें से कई दागिने मेरी माँ के दिए हुए भी है। चल पैक कर जल्दी, चल बंद कर। मम्मी पापा, हम लोग का सामान पैक हो गया है, हम लोग रेडी है। शाबाश बेटा, बापूजी की सारी चीजें ले ली है ना? हाँ पापा। देखना बापूजी की कोई भी चीज रह ना जाए। पापा हम कहाँ दूर जा रहे, कुछ रह भी गया तो सोसाइटी में ही तो है। पैक कर बबीता, सारा पैकिंग हो गया? हाँ, इसमें मेरे कपड़े, जेवर और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए मैंने। ओके। आराम से भाई, शांति रख, तुझे भी रिपेंट कराऊंगा।